प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब कितना सिंपल लग रहा है ना सुनने में प्रेजेंट सिंपल टेंस, उतना ही ये सिंपल भी है। इसके हम 10 रूल्स करेंगे, एक एक करके सारे रूल्स जो है हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो पहले रूल की तरफ चलते हैं, बेसिक। आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा। स्ट्रक्चर क्या होता है पहले तो ये बात करते हैं। देखो स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा इसको इजी करके समझते हैं। दाल बनाते हैं तो दाल बनाने की एक प्रोसेस है, सबको पता है दाल बनाना। पानी लेते हैं, दाल लेते हैं, हल्दी नमक लेते हैं, कुकर में डालते हैं और उनको विसल दे देते हैं। ये एक प्रोसेस है, इंग्रेडिएंट्स हो गए उसके। वैसे ही टेंस है। टेंस को करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर टेंस को बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको। अब वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? पहला होता है हमारा सब्जेक्ट यानी कि डूअर, जो वहां पे काम कर रहा है। उसके बाद में वर्ब यानी कि क्रिया, जो वो बंदा जो है, जो इंडिविजुअल है, जो वो काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वो होता है वर्ब। और फिर आता है ऑब्जेक्ट यानी कि आपका हल्दी मिर्ची नमक सब एक्स्ट्रा मसाला। दो मेन चीज होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। एक तो डूअर और डूअर का वर्क, वो वर्क कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? पहले आप इसका एक बार देखो, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं बेटे आपके नाउन और प्रोनाउन। अब आपको पता है नाउन भी हमारी सिंगुलर और प्लूरल होती है। एस फॉर सिंगुलर एंड पी फॉर प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। ठीक है डन। अब सिंगुलर और प्रोनाउन है आपके पास में आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट। 7 प्रोनाउन है बेटे। अगर आपका प्रोनाउन ये है आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वहां पे हमें एस और एस का यूज नहीं करना है। और अगर आपके प्रोनाउन ही, शी, इट है तो आप वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का भी यूज करेंगे। बेसिकली आप ये कहेंगे अगर इधर सिंगुलर है तो मुझे इधर प्लूरल बनाना है। ये सब सिंगुलर में आते हैं, इनके साथ सिंगुलर नाउन भी ऐड करेंगे और इसके साथ प्लूरल नाउन चलाएंगे। ये पेयर हो गया सिंगुलर नाउन ही, शी, इट। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो मुझे वर्ब को प्लूरल बनाना है। और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल नाउन है या आई, वी, यू, दे में से कुछ है, तो मैं इधर सिंगुलर वर्ब ही चलाऊंगा, मैं उसके साथ एस, एस नहीं लगाऊंगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। सब्जेक्ट समझ आ गए कौन कौन से हैं और प्रोनाउन समझ आ गए। अब उसके बाद करते हैं कि मैम आपने यहाँ पे मुझे एस और एस दो कंसेप्ट बता दिए कि एस भी आ रहा है और एस भी आ रहा है। अब मैं कंफ्यूज, कहाँ पे एस लगाऊं, कहाँ पे एस लगाऊं। तो बेटे आपका ईएस सीखो। ईएस मतलब है, ईएस का यूज करते हैं हम उन स्पेलिंग्स के साथ जो खत्म होती है डबल एस पे, जैसे क्लास CLA डबल एस, तो उसके पीछे ES का यूज करते हैं हम। CH पे CH यानी कि मैच, MATCH, तो उसका जब आप प्लूरल बनाओगे तो मैचेस, ES का यूज करोगे आप। शो, SH पे जो फिनिश होगी, O पे जैसे मैंगो की स्पेलिंग MANGO और प्लूरल बनाते हैं तो ES लगाते हैं। और फिर ये X, फॉक्स, FOX और उसके पीछे ES जब उसका प्लूरल बनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब आगे हम इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये हमने बेसिक चीजें देखी। जो दाल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए था, पानी, दाल, नमक, कुकर और यूटेंसिल भी तो चाहिए बनाने को, हल्दी मिर्ची, तो ये सब वो था। अब हम पढ़ेंगे आगे कि इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो बेटा इसका पहला यूज है हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के लिए। हैबिचुअल से क्या मतलब है? हैबिचुअल से मतलब है आपकी आदतें, आपकी क्या आदत है। रोज की आदत होती है हमारी, रोज तुम्हारी आदत है नहीं पढ़ने की, हाँ या पढ़ने की आदत है,
देर तक पढ़ने की आदत है, रोज तुम्हें नहाने की आदत है, रोज तुम्हें खाना खाना है टाइम पे। रिपीटेड एक्शन है ना बेटा, आप हर रोज करते हो, हर रोज स्कूल जाते हो, हर रोज पढ़ाई करते हो, हर रोज ब्रश करते हो या हर रोज गेम खेलते हो, ये आपकी आदत है या रिपीटेड एक्शंस हैं। इनके लिए, इनको बताने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा सेंटेंस से मैं समझाती हूँ। मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश रोज सोता है बेटा, और कितने बजे सोता है? 10 बजे सोता है। देखो पहले एक चीज देखते हैं, मुकेश। मुकेश कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। मुकेश भैया एक ही है ना, 2-4 तो नहीं है, एक ही है, तो मुकेश एक ही है। और इसलिए मैंने यहाँ पे जब मैंने आपको बताया ना, अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को प्लूरल बनाना है, तो अब यहाँ पे मैं एस या ईएस का यूज करना था। ये फिनिश हुआ मेरा, गो फिनिश हुआ था ओ पे, देखो ये रहा ओ, तो ये ओ पे फिनिश हुआ, इसलिए मैंने इसके पीछे ईएस का यूज करा। तो मुकेश सिंगुलर था, वर्ब मैंने प्लूरल बना दी, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश की आदत है रोज 10 बजे सोने की, तो ये हैबिट है उसकी, रिपीटेड एक्शन है उसका, हर रोज सेम यही काम, यही फिक्स टाइम पे वो सोता है। तो उसको डिस्क्राइब करने को मैंने ये सेंटेंस मतलब लाइक इस टेंस को यूज करा है। सब्जेक्ट, वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट और ये टाइम। ही, अगेन ही, यहाँ देखो बुरा ही, वो आपके सिंगुलर वाले पार्ट में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, तो ये ही और ये क्या आपका वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट था बेटा, ये आपका वर्ब है। वो यहाँ हर संडे को आता है, उसकी आदत है कि वो हर संडे को आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब बना दी मैंने, एस यूज करा है मैंने, ईएस यूज नहीं करा, काम की स्पेलिंग COME होती है, ई पे फिनिश होती है ये, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एस का यूज मैंने किया है। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, को हर संडे को यहाँ पे आता है। अब देखो थोड़ा सा आप देखोगे ना, यहाँ पे ऑलवेज आए, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो ये आपको इजीली पता पड़ जाएगा। आप लोगों के सेक्शन में फिलअप्स आते हैं, फिल करने होते हैं आपको, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हो, 4-5 टेंस के एक साथ आ गए तो आप कंफ्यूज कि मैम कैसे पहचाने कौन सा टेंस है। तो उसको पहचानने का हमेशा हम हिंदी में सिखाते हैं, ता ते ती, आपने बहुत सुना होगा, ता पे खत्म हुआ, ती पे खत्म हुआ, बेटे ता ते ती इज नॉट सॉल्यूशन। आप हम वो है, वो चीज सही है कि हाँ कोई चीज इस पे खत्म हुई है तो ये इस टेंस में आता है, लेकिन उसके अलावा अगर हमको नहीं समझ आया ट्रांसलेशन तो आप टाइम एडवर्ब देखोगे, ये ऑलवेज यानी ये काम हमेशा होता है, ये टाइम एडवर्ब है। तो इस टाइम एडवर्ब को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। गॉट इट? अभी ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस, वो हर संडे को यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वो हर रोज सुबह को न्यूज़पेपर पढ़ती है, उसकी आदत है भाई, ये रोज करती है, वो डेली यही काम करती है, सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो मैं इस बात को मैंने बोला कि मैं रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो इसको इसी टेंस में हैबिट हो गई, बताने के लिए मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करूंगी। तो शी मेरा क्या है बेटे? शी मेरा अगेन सिंगुलर प्रोनाउन है, ही शी इट में से आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये मेरी रीड। अब मैं इसके साथ में सिर्फ रीड लिख देती, शी रीड, तो ये रॉन्ग था, आपका नंबर कट जाएगा अगर आपने ऐसा करा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे प्लूरल वर्ब देनी पड़ेगी, शी रीड्स। हाँ, अभी आप ये नहीं कहना मैम वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होती है, ये सिर्फ मैं आपको इजी करने के लिए, आपको दिमाग में बैठ जाए, थोड़ा सा फन के मतलब है उसको फनी बना के इसलिए सिखा रही हूँ, ट्रिक से कि इधर सिंगुलर है तो इधर प्लूरल कर लो, इधर प्लूरल है तो इधर सिंगुलर कर लो। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, ही टेक्स टी विदाउट शुगर। अगेन देखो ही क्या है बेटे? ही आपका सिंगुलर, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए टेक के साथ में एस लगा दिया मैंने। ही टेक्स, वो चाय बिना चीनी के ही पीता है, भाई उसकी आदत है, उसको नहीं पसंद है चीनी, वो बिना चीनी के पीता है, तो ये उसकी हैबिट हो गई, रोज रिपीटेड ये वो यही काम करता है। ही टेक्स टी विदाउट शुगर। नेक्स्ट है वी वर्क्स 8 आवर्स अ डे, हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। अब बेटा बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है हम,
और ये आता है आपका इस वाले बॉक्स में, आई वी यू दे। वी यानी प्लूरल सब्जेक्ट है मेरा ये। वी वर्क्स, वर्क्स गलत है यहाँ पे, अभी मैं इसके साथ वर्क्स कर दूंगी तो ये गलत रहेगा, तो वी वर्क आएगा। वी वर्क 8 hours a day, हम दिन में 8 घंटे काम करते हैं। डन। ये प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए मैंने यहाँ पे ये हो गया ना प्लूरल, यानी कि इधर ज्यादा हो गया तो मुझे अब इधर कम करना पड़ेगा। वी वर्क 8 hours a day, तो मैंने यहाँ पे ना एस का यूज करा है ना ईएस का यूज करा है। हाँ बेटा वो पहले ही था, वो ही था तो मुझे लगा वी है तो मैंने उसको करेक्ट करा, इसलिए यहाँ पे करेक्शन हो गया है। वी वर्क 8 hours a day। I get up at 6 AM every morning। अभी एवरी मॉर्निंग देखो हर रोज में ये काम करता हूँ, यहाँ पे भी आया था एवरी मॉर्निंग। ये टाइम एडवर्ब्स है, ये टाइम एडवर्ब्स यानी कि टाइम बता रहे हैं और कब काम आप इसको कितनी बार करते हैं, कब करते हैं, ये वो बता रहे हैं। हर सुबह यानी कि ये टेंस रिपीट हो रहा है काम, हर मॉर्निंग अगेन आ गया, फिर रिपीट हो रहा है काम, हर सुबह हो रहा है। मैं हर सुबह 6 बजे उठती हूँ। हाँ 6 बजे उठती हूँ मैं। माई मदर गोज टू टेम्पल, मेरी माँ मंदिर जाती है। अब देखो इस वाले सेंटेंस में कोई टाइम एडवर्ब नहीं है ना, कुछ भी कि रोज जाती है, कभी जाती है, कभी नहीं आती। लेकिन यहाँ पे अगर ये होता और आपको मैं कहती कि बेटा बताओ कौन से टेंस है, तो आप इसको देखिए, इस वर्ब को देख के इजीली मुझे बता सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से आया है। माय मदर सिंगुलर है तो गो के साथ में मुझे ईएस लगाना पड़ेगा, तो ये बन गया माय मदर गोज टू टेम्पल, यानी कि इनकी मम्मी रोज मंदिर जाती है। ही प्लेज फुटबॉल डेली। अब इस वाले सेंटेंस के अंदर एक टाइम एडवर्ब है डेली, यानी हर रोज, रोजाना वो फुटबॉल खेलता है। तो ये इसलिए ही यहाँ पे सिंगुलर है तो प्लेज में मैं एस लगा दूंगी, तो ही प्लेज फुटबॉल डेली। ये हुए आपका पहला रूल बेटा। पहले रूल में क्या आता है, हैबिट्स आते हैं आपके, या रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस ही आपके टेंस में आते हैं। यूज देखने से पहले हमको इनके टाइम एडवर्ब्स भी सीख लेते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिलअप्स आते हैं ना आपके, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो देखो अगर इनमें से कोई आपको टाइम एडवर्ब वहां मिलता है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, ये हमें टाइम बताते हैं वर्क ऑफ एक्शन का, कि वो काम कब हुआ है। ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन मतलब इसको ऑफ्टन नहीं बोलते हैं, टी इसमें साइलेंट है, इसे ऑफन बोलते हैं, ऑफन बार बार, कई बार बोलते। समटाइम्स कभी कभी। अब ऐसा नहीं है कि हैबिट है तो मतलब रोज ही करेगा वो काम, हो सकता है ऐसी हैबिट हो कि वो कभी करता ही नहीं, ऐसा काम हो जो वो कभी करता ही नहीं। जैसे तुम लोग लौकी कभी खाते ही नहीं हो, हैबिट है ना, तुम रिपीटेड एक्शन बोल दो, हैबिट बोल दो, पसंद नहीं है बोल दो, नहीं खाते ना। तो ऐसा काम जो अधिकतर होता है या कभी नहीं होता है या कभी कभी ही होता है, वो भी इसी में आता है। ऑलवेज हमेशा, ऑफन बार बार, समटाइम्स कभी कभी, जनरली सामान्यतः, यूजुअली अधिकतर, अधिकतर जैसे ईश्वर लेट आता है तो ये इसकी हैबिट हो गई ना, रिपीटेड एक्शन हो गया। ओकेजनली यदा कदा, कि बहुत कभी ऐसा होता है कि वो काम हुआ। रेयरली मतलब कभी कभी, बहुत कभी कभी। ऐसे ही सेल्डम बोलते हैं बेटे इसको, सेल्डम, इसका मतलब भी बार बार नहीं होता, यदा कदा, कभी कभी। नेवर कभी नहीं, हार्डली बहुत मुश्किल से, हैबिचुअली आदतन, डेली रोज, एवरी डे। अब देखो ये यहाँ से एवरी की सीरीज है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, मतलब हर दिन, हर रात, हर महीना, हर सप्ताह। एवरी सीरीज बोल सकते हो, जिस वर्ड के आगे एवरी लग जाएगा उसे एवरी सीरीज के साथ में ये चल जाएगा। हर रोज, हर दिन होता है ये काम। वैसे वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। वंस अ डे, दिन में एक बार, दिन में एक बार तुम डांट सुनते हो। हाँ, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार तुम डांट सुनते हो, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये आगे इसी तरीके से चलेगा। तो ये हुए टाइम एडवर्ब्स जो हमको प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं।
अभी हमने रूल 1 देखा, हैबिट्स या रिपीटेड एक्शंस के लिए आता है। फिर हमने इसका टाइम एडवर्ब्स देखे कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम इसका रूल 3 देखेंगे और कहाँ आता है। ये आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब आप बोलेंगे मैम यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हमेशा सच रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। पूरी दुनिया में वो एक सत्य है, ट्रुथ है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ से आता है, ग्रो करता, राइज करता है, ईस्ट से करता है। ये सच है, पूर्व से ही आता है। आज मेरा मन है, मैं बोलूँ सन आज वेस्ट से आएगा। आज मैंने ऑर्डर दिया, सूरज चाचा आप वेस्ट से आओ, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो वहीं से आता है, आता था, आता है और आता रहेगा। वो चेंज नहीं होगा, वो वहीं से रहेगा, पूर्व से ही राइज करेगा। वैसे ही 2 × 2 makes 4। 2 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो 4 बन जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। 2 × 2 22 तो नहीं बनता है। ये देखो 2 और 2 जोड़े तो 22 तो नहीं बनेगा ना बेटा, 4 ही बनेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, है ना। बर्ड्स फ्लाई। अभी मैं बोलूँ नहीं उड़ेंगे आज से तो पक्षी बैठेंगे भाई, नहीं उड़ेंगे, ऐसे नहीं होता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी चेंज नहीं होंगे। उनके लिए भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। आप देखो द सन, सन एक था, है ना। द आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि सन एक, सन के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद एक था तो मैंने यहाँ पे एस का यूज करा। जब सिंगुलर होगा तो मेरे को उधर प्लूरल बनाना पड़ेगा। 2 × 2 makes 4। हाँ, अभी आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो ये 2 आ गए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो फिर आपने यहाँ पे एस का यूज क्यों करा? क्योंकि 2 × 2 एक पेयर है। हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा था ना, जब कोई पेयर आएगा, पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, वो हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं। जैसे राजमा चावल, ब्रेड एंड बटर होता है ना। तुम राजमा चावल साथ ही खाते हो तो पूरा मील बन गया राजमा चावल। हाँ, वैसे ही राजमा अलग, चावल अलग थोड़ी खाएंगे साथ, तो राजमा चावल मील बन गया, तो वो एक ही काउंट होता है। ब्रेड एंड बटर एक मील काउंट होता है। उसी तरीके से 2 × 2 सिंगुलर, भले ही ये 2 अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक पेयर वर्ड्स में आएगा और इसके लिए ये सिंगुलर रहेगा, तो मुझे इसे प्लूरल बनाना है। नेक्स्ट होता है बेटा पजेशन। पजेशन मतलब अधिकार। अभी सबके अपने अपने बैग्स पे अधिकार है। ये तुम्हारा बैग है, ये तुम्हारा है, ये पेन मेरा है। तो ये हम पजेशन शो करने के लिए भी इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी। ये मार्कर मेरा है, मैं इस पे अपना लाइक पजेशन बता रही हूँ कि ये मार्कर मुझे बिलोंग करता है, मेरा है। He owns a big building. Yes, राहुल owns a big building. राहुल की बिल्डिंग बड़ी है ना, तो उसका मालिक है। तो पजेशन बताने के लिए भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। तो हो गया, 3 रूल्स हो गए। पहला हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन, दूसरा वाला अपन ने क्या देखा है, यूनिवर्सल ट्रुथ, और तीसरा आता है पजेशन, और फोर्थ हम करते हैं। फोर्थ जो रूल है कहाँ ये काम में आता है, ये आता है आपके मेंटल एक्टिविटी। अब आप बोलोगे मैम मेंटल एक्टिविटी क्या होती है? मेंटल एक्टिविटी वो होती है जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, पढ़ नहीं रहे हो, दिमाग से करते हैं। हाँ, जो हम दिमागी रूप से काम करते हैं उनके लिए भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। अब दिमागी रूप से काम क्या करते हैं? किसी को प्यार करना, किसी को नफरत करना, किसी को देख, किसी को इमेजिन करना, कल्पना करना, जानना, पहचानना, ये सब हम मेंटल एक्टिविटी है। ये हमारे हाथ से नहीं करते ना, दिमाग से याद करते हो तुम लोग, वैसे ही। तो ये जो वर्ड्स हैं, सॉरी ये बात में करेंगे, पहले देखते हैं। वी बिलीव इन गॉड, मैं भगवान, हम भगवान में विश्वास रखते हैं। अभी भगवान में विश्वास रखते हैं तो कोई विश्वास कोई सामान तो नहीं है जिसे ले जाके वहां रख दिया भगवान के अंदर, नहीं है ना। हम भगवान में विश्वास जो है एक मेंटल एक्टिविटी है बेटे आपकी। आप मन से, दिमाग से, आत्मा से भगवान में विश्वास रखते हैं। कोई थिंग नहीं है जिसे ले जाके आपने वहां रख दिया। तो इसलिए ये हो गई मेंटल एक्टिविटी, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मेरी वर्ब में मैंने एस का ऐड नहीं किया है। आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग,
मुझे लगता है, आई थिंक, ये मुझे लगता है, मेरी समझ है या मेरा विचार है कि वो हमेशा रॉन्ग होती है, तो ये मेरा एक मेंटल परसेप्शन है, आई थिंक, इसलिए यहाँ पे आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। हाँ, आई बेटा ऐसा प्रोनाउन है जो कई बार सिंगुलर की तरह आप इसको टेंस में देखेंगे और कई बार प्लूरल की तरह देखेंगे। इस टेंस में ये प्लूरल है, आई जो आई के साथ में इसलिए थिंक कर रहा है। आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, शी ट्रस्ट इन हिम, वो उसमें विश्वास रखती है। अगेन विश्वास चीज नहीं है जिसको वो उसके अंदर रखेगी, वो मन से उस पर विश्वास करती है, इसलिए शी सिंगुलर है तो ये प्लूरल हो गई, एस लगा दिया मैंने इसमें, तो ये एक मेंटल एक्टिविटी है। अब ये एक मैंने यहाँ पे नोट बनाया है, नोट से मतलब है, नोट से मतलब है ये जो आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं बेटे, इनमें से कुछ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होती है, लेकिन बेसिक जैसे ये है सेम इसी तरीके से ये नहीं यूज होती, इनका मीनिंग अलग रहेगा उसमें। रिकॉग्नाइज, सी, अभी मैं देख रही हूं, आई एम सीइंग, ये नहीं रहेगा। सी मतलब देखना, ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काम होते हैं। आई सी, कई बार ना आई सी, हाँ मैं देखती हूँ, आई सी, तो वैसे आई एम सी, मैं देख रही हूँ, वो आप नहीं बोल सकते बेटा। जैसे आप इसको समझते हैं लव और हेट, आपने वर्ड सुना आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, ये तो नहीं बोलते ना, आई लव यू, या आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे नफरत कर रही हूँ। अरे कोई प्रोसेस थोड़ी है जो चलेगा, यहाँ स्टार्ट हुआ है यहाँ खत्म होएगा। आई लव यू तो मतलब आप वो रोज एक्टिविटी हो रही है, वो आदत है, हैबिट है। आई हेट यू वैसे ही ये एक हैबिट कह लो, रिपीटेड एक्शन कह लो कि हाँ भैया हम आपको पसंद नहीं करते। ये प्रोसेस पे थोड़ी डाल सकते हैं आई एम लविंग यू, भाई मैं तुमसे अभी प्यार कर रही हूँ, हो जाएगा 8-10 साल में हो जाएगा, या आई एम हेटिंग यू 8-10 साल में ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो वर्ब्स आपको दिख रही है ये सब प्रेजेंट टेंस की है। सिंपल टेंस से क्या मतलब है, फिक्स टेंस से मेरा मतलब है कि वो काम जो पहले से प्री फिक्स्ड है, कि फिक्स है भैया ये तो होने होगा ही। जैसे तुम्हारे एग्जाम्स है, तुम्हारे एग्जाम्स है ना 4 दिन बाद में, ये फिक्स्ड है, टाइम टेबल फिक्स्ड है, ये होंगे ही 4 दिन बाद, तो उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम इसी टेंस को यूज करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं, माई कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, मेरा कॉलेज जो है वो वापस से अक्टूबर में खुलेगा, पहले से फिक्स्ड है, होगा ये फ्यूचर में ये काम, लेकिन पहले से फिक्स्ड है, ये प्रोग्राम फिक्स्ड है, इसमें चेंजेस नहीं है, ये होगा। तो इसलिए वो काम जो पहले से फिक्स्ड हो, चाहे वो फ्यूचर के क्यों ना हो, वो भी इसी टेंस में आते हैं बेटा। He goes to चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने चेन्नई जाएगा, ये फिक्स्ड है कि वो जाएगा अगले महीने, लेकिन ये पहले से फिक्स्ड है, इसलिए हम इस टेंस में, इस सेंटेंस में इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, कल मेरा भाई आने वाला है, आ जाएगा, तो जो ये भी पहले से फिक्स है कि वो कल आएगा, तो इसलिए इस टेंस में भी हम इस सेंटेंस में भी हम इसी टेंस का यूज करेंगे। अब जब इस तरीके की सेंटेंस आएंगे ना बेटे, फिक्स प्रोग्राम वाले, फिक्स प्लान्स वाले, तो उसमें आपको फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हमेशा मिलेंगे, जैसे नेक्स्ट मंथ मिलेगा, डे, ईयर, ये इनका आइडेंटिफाई करने का तरीका है आपको। अगर इनमें से आपको कुछ मिलता है तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि फ्यूचर लगाऊंगी या क्या लगाऊं, क्लियर है। अगर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ भी मिलता है तो आराम से प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर लेना। टुमारो, इन मार्च, अक्टूबर, या ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरीके का जो भी आपको टाइम एडवर्ब मिले तो उसमें 99। नेक्स्ट रूल है बेटे अपना रूल 6, वो सेंटेंस और वो स्पेशली वो वाले सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क हो। आपको पता है इस मार्क को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ऐसा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें आप देख के एकदम शॉक हो जाए, खुशी से, दुख से, या कुछ, वो सेंटेंस जो हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं और उनके पीछे उन सेंटेंसेस में दिस मार्क इज मैंडेटरी, ये मार्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, जैसे हियर कम्स द बस, अरे बस आ गई है, देखो ये आ गई फाइनली।
देयर गोज द बस, वहां बस चली गई। हेयर और देयर का मतलब कि ये इनको देख के जब बस आई तो भाई खुशी से अरे आ गई फाइनली, या गई तो अरे चली गई हम पहुंचे और ये चली गई। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क उस पर्टिकुलर मोमेंट का उनका फील एक्सप्रेस करते हैं, मूड एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सेंटेंस जो है और देयर से स्टार्ट होंगे और उनमें अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। हाँ, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूल 7 क्या है अपना, टीवी और रेडियो पे जो कमेंट्री होती है ना, लाइव कमेंट्रीज चलती हैं, उनमें भी ये वाला टेंस काम में आता है। जब लाइव कमेंट्री चल रही होती है मैच की तो हम उस समय इसी टेंस को यूज किया जाता है। बेटा रूल नंबर 8 है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, एक तरफ आपको कंडीशन गिवन होती है और दूसरी तरफ अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है नहीं होती है तो उसका रिजल्ट होता है। मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे बेस्ड होता है, ये होगा तो ये हो जाएगा। अब बेसिकली इसको मैं सिंपल समझा देती हूँ। जब आपको फिल्म मिलते हैं जिसके अंदर आपको इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, ऐसा कुछ दिखता है, दोनों तरफ आपके सेंटेंस हैं, तो एक तरफ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करेंगे और दूसरी तरफ आप सिंपल फ्यूचर टेंस फिल करेंगे। इसको सेंटेंस से देखते हैं। व्हेन ही कम्स ही विल हेल्प मी, जब वो आएगा तब वो मेरी मदद करेगा। तो ये वाला सेंटेंस जो है मदद वो करेगा, कब करेगा, जब वो आएगा। तो ये एक दूसरे पे बेस्ड हो गए, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक तरफ जहां पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा और दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा। क्लियर? आई होप ये टेंस पूरा क्लियर हो गया होगा। 8 रूल्स इसके क्लियर हो गए हैं।